नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आवर। मैं हूं आपके साथ प्रशांत राव। हमें निष्पक्ष निर्भीक सेवा की बात की जाए तो अनगिनत ऐसे महापुरुष हैं जो समय समय पर समाज में विभिन्न अंगों के रूप में वो काम करते रहते हैं और अपनी महत्वपूर्ण और इसके साथ ही अभिन्न योजनाओं के तहत लोगों को कहीं ना कहीं लाभान्वित भी करते हैं। बहुत से समय ऐसे भी आए हैं जब लोगों ने उस मानवता की अलग को जगाते हुए ऐसे काम किए हैं कि आज वो मिसाल बन गए हैं और वह हमारे समाज में एक अहम पहचान भी रखते हैं। ऐसी ही शख्सियत आज हमारे साथ हैं डॉक्टर शिवम त्रिपाठी जी, जो एक डॉक्टर भी हैं और इसके साथ एक समाज सेवी भी हैं। समय समय पर अपने प्रोफेशन से भी लोगों की मदद करते हैं और इसके साथ ही जरूरतमंदों की सेवा के लिए वह हमेशा तत्पर रहते हैं। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शिवम त्रिपाठी जी। सर, आपका स्वागत है हमारे साथ। बहुत बहुत नमस्कार आपका। और मैं जी आपके न्यूज आवर के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं। और जैसा कि आपने एक बात कही कि समाज सेवा बिल्कुल, अगर मैं बात करूं तो समाज सेवा हर इंसान को करना चाहिए और हर इंसान जितना हो सकता है एफर्ट डाल के करता है। लेकिन अगर उसके अलावा उसके इतर अगर हम बात करें तो एक बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग निदेशक होने के नाते एक स्वास्थ्य संस्थान का ये हमारा दायित्व है और हमारे साथ साथ हर एक इंडिविजुअल इंसान का दायित्व है कि वो समाज में बढ़ चढ़कर अपनी हिस्सेदारी जाहिर करें। बिल्कुल। आप जो इकाना हॉस्पिटल के निदेशक हैं, रिसर्च सेंटर भी है आपका, इसके साथ जब आपके ऊपर काम का इतना बर्डन रहता है, इतना बोझ रहता है, तो समाज सेवा की तरफ कैसे समय निकाल लेते हैं आप? देखिए, ये अस्पताल का जो निर्माण था उसके पीछे का ये उद्देश्य था समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा हर वो व्यक्ति जो स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित रह जाता है, कहीं ना कहीं उस तक वो सुविधा मुहैया कराना है। और उसके लिए निष्पक्ष रूप से अगर हम बात करें तो एज अ डॉक्टर हम सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं है, हर एक इंडिविजुअल डॉक्टर्स की और जितने भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है। तो जो आपने सवाल किया कि आप इस चीज को कैसे मैनेज करते हैं, 24 घंटे आपके पास भी है, 24 घंटे हमारे पास भी, हर एक इंसान के पास भी है। तो उस समय को आप कैसे सदुपयोग करते हैं ये आपको और हमें शायद पता होना चाहिए। अगर उसकी उपयोगिता आप सही जगह करेंगे तो आपके लिए आपके पास बहुत समय है समाज के लोगों के जुड़ के काम करने के लिए और उनके सेवाओं के लिए उपस्थित रहने के लिए। बिल्कुल। हमारे देश के महान क्रांतिकारी और बहुत बड़े नेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का भी यही कहना था कि लक्ष्य अंत्योदय प्रण। और आपने कहा कि जो अंतिम पायदान पर व्यक्ति हैं उनको लाभान्वित करना। आपके हॉस्पिटल में ऐसे दीनहीन लोग आते होंगे और कई बार मैंने सुना है, पढ़ा है कि आप लोगों ने बिल्कुल निःशुल्क उनका इलाज किया है, तो ये भी समाज सेवा की श्रेणी में आता है। इसके साथ भी आप तमाम जो सोशल वर्कर हैं उनके साथ भी जुड़कर काम कर रहे हैं, तो ये सब चीजें कैसे, कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? बिल्कुल प्रशांत जी, देखिए इसके पीछे कहीं ना कहीं मेरे माता पिता और मेरे गुरुओं का आशीर्वाद रहा है। और शुरू से ही ये मैं जब अगर मैं बात करूं तो जब मैं पढ़ाई कर रहा था, एजुकेशन के समय से ही मेरे अंदर ये एक कहीं ना कहीं एक अलग मेरे दादाजी और मेरे पूर्वजों ने मेरे अंदर जगाई थी कि अगर हम थोड़ा भी अगर हमारे अंदर वो एक काबिलियत है, अगर एक सक्षमता है कि अगर हम किसी के इंसान को, किसी भी दीन दुखिया जो भी XYZ जो भी पर्सन है उसके अगर हम 1% भी काम आ सकते हैं तो शायद हमारा जीवन धन्य है। और उसी चीज को चरितार्थ करते हुए मैं अगर मैं बात करूं तो आज हमारा अस्पताल और हमारी पूरी जो डॉक्टर्स की टीम है वो उसी दिशा में निरंतर प्रयास कर रही है। बिल्कुल निस्संदेह, क्योंकि आपके जो माता पिता के संस्कार हैं, पूर्वजों के संस्कार हैं, वो साफ झलक रहे हैं कि आप दीनहीन लोगों की, जरूरतमंद लोगों की लगातार सेवा कर रहे हैं। यह भी हम लोगों को जानकारी है साफ तौर से कि कोविड काल में जब वो त्रासदी मची हुई थी, लोग एक दूसरे को छू नहीं रहे थे, बोल नहीं रहे थे, देख नहीं रहे थे, तो ऐसा डोमेन में भी रिकॉर्ड है कि आपने ऐसे असंख्य लोगों को लाभान्वित किया है अपनी सेवाओं से। उस समय का कैसा अनुभव था और आप वो दृश्य देख रहे थे जब लोग अपनों से अपनों की दूरियां बना रहे थे? बिल्कुल सही कहा आपने, वो एक बहुत ही भयावह समय था। और हम तो भगवान से ही प्रे करते हैं कि दोबारा से ऐसी त्रासदी किसी भी अपनों को ना देखना पड़े। वो अगर उस समय का एक वाकया मैं आपको अगर आपके साथ अनुभव साझा करूं तो दरअसल ऐसा था कि सुबह के मेरे फोन की घंटी बजती थी और लोगों के रोने और चिंघाड़ने की आवाज से। जी। शायद कहीं ना कहीं अगर मैं इस चीज को मानता हूं कि अगर मैं उस समय 1% भी लोगों को काम आया तो शायद मेरा जीवन धन्य था। लेकिन अगर मैं अपने परिवार की बात करूं तो मैं परिवार से बिल्कुल ही कट गया था। और कहीं ना कहीं ऐसा एक उस समय की अनुभूति होती थी कि सुबह और शाम लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर से लेके
लोगों को वेंटिलेटर से लेके, लोगों को बेड की व्यवस्था कराने से लेके और कई तमाम सुविधाओं से जो लोग जो वहां तक पहुंच नहीं पाते थे, उन सब के लिए हम और हमारे पूरी टीम में बहुत सारे अनगिनत डॉक्टर्स थे जो उस तरीके से काम कर रहे थे। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने टेलीमेडिसिन की एक सुविधा उपलब्ध कराई थी, जो उस समय लगभग लगभग 53 जिलों में हम लोगों ने पूरी की पूरी हमारे डॉक्टर्स की टीम जो है वो टेलीमेडिसिन के माध्यम से लोग जो गांव में, जो दूर दराज इलाकों में रह रहे हैं, जिनको नहीं पता है कि कोरोना क्या है, इसकी वैक्सीनेशन की उस समय कुछ बात नहीं चल रही थी, ऑक्सीजन सिलेंडर की और वेंटिलेटर की सुविधा तो बहुत दूर की बात है दूर दराज गाँव में। तो उन लोगों तक हमारा एक सिद्धांत था, एक प्रण था कि हर एक इंसान कहीं ना कहीं गाँव से बिलोंग करता है और हम और आप कहीं ना कहीं गाँव से ही उठकर यहाँ पहुंचे हैं। तो हमारा ये था कि अगर एक एक इंसान अपने गाँव की जिम्मेदारी अपने कंधों पे ले ले तो शायद वहां से ही हम उस चीज को टैकल कर लेंगे, जो शहरों तक उतना बड़ा संख्या में मरीजों का जो पलायन हो रहा था, या क्योंकि अगर कहें तो सुविधाओं की वजह से जो वहां नहीं मिल पा रही थी वो यहाँ पे आ रहे थे। तो उस चीजों के लिए हमने प्रॉपर एक पूरी टीम एक व्यवस्थित करके और टेलीमेडिसिन के माध्यम से और गांव दूर दराज के जो डॉक्टर्स थे, जो टीम थी, उनको एक्टिव करके उस पर काम करके हमने कुछ हद तक उस पर कोशिश की कि किसी तरीके से लोगों की मदद की जा सके। बिल्कुल, देखिए आप लोगों के सार्थक प्रयास है, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे हों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जो अपील कर रहे थे कि कोरोना को नियंत्रित करने में सभी लोग मदद करें, और आप लोगों की तो अभूतपूर्व इसमें क्षमता दिखाई दी कि जहां एक लोग एक दूसरे से अलग हो रहे थे और आप लोगों ने इस पे काम किया और कोरोना जैसी त्रासदी से भारत को जिताया। आपका, मैं ये मान लूं कि यहीं से समाज सेवा की तरफ मन बढ़ा कि आपने दिनहीन लोगों को देखा, तड़पते लोगों को देखा और यहीं से आप समाज सेवा की तरफ आगे बढ़ गए और बहुत से स्वयंसेवी संगठनों की आप मदद कर रहे हैं। हाँ, नहीं, बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। दरअसल ये तो एक फेज था। अगर मैं बात करूं तो कोरोना तो एक आया, त्रासदी आई, लेकिन उसके पहले भी हमारे दूर दराज गाँव के और जिस क्षेत्र से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ के लोगों के लगातार मेरे पास फोन आते थे, क्योंकि राजधानी में अगर आप हो तो कहीं ना कहीं लोग आपसे जुड़े होते हैं और जो जुड़े होते हैं तो एक उम्मीद के साथ निकलते हैं कि मैं जाऊंगा तो फला व्यक्ति मेरी मदद करेगा। तो उस समय से ही मेरे अंदर वो चीज था कि लोगों के लिए रात के 2 बजे 3 बजे भी अगर उठ के जरूरत पड़ी और जाने की जरूरत पड़ी, उनको अगर प्राथमिक उपचार देने की जरूरत पड़ी, तो वो सेवा हम लोगों ने निरंतर 2011-2010 से ही करना शुरू कर दिया था। मैंने आपको शुरू में बताया कि पढ़ाई के समय से ही वो एक अंदर थी चीजें लोगों के साथ जुड़कर काम करने की, तो वो कहीं ना कहीं उसके पीछे का एक कारण था। और जब वो शायद ये महामारी जो त्रासदी आई 2021 में, अगर दूसरी लहर की बात करें या 2020 में, तो उस समय मुझे तनिक भी हिचक नहीं हुई कि मुझे लोगों के साथ जुड़ के कैसे काम करना है। इवन मैंने तो कई सारे ऐसे मरीज थे जो कोरोना पॉजिटिव थे और अगर उनको उठा के अगर बेड पे शिफ्ट करना होता तो मैंने अपने हाथों से उठाया, और मैं भगवान का शुक्रिया अदा करूंगा कि उस पूरे पीरियड में मुझे एक छींक भी नहीं आई। तो कहीं ना कहीं ऊपर वाला, अगर आपके अंदर, अगर आपकी नीयत अच्छी है, अगर आप अच्छे नियत से आप लोगों की मदद करना चाहते हो, जुड़ के काम करना चाहते हो, तो ऊपर वाला भी आपके साथ खड़ा रहता है। जी बिल्कुल। आप युवा हैं, कभी ऐसा नहीं लगा कि आपने अच्छी शिक्षा ग्रहण की है और आप एक हॉस्पिटल के निदेशक भी हैं, आपके पास शोहरत भी है, दौलत भी है, सम्मान भी है, तो कभी ये ना हुआ कि चलो कहीं मौज मस्ती करके आते हैं? क्योंकि देखते हैं अक्सर आप लगातार या तो हॉस्पिटल या समाज सेवा, दो ही तरीके। कभी मन नहीं हुआ है कि चलो और लोगों के तरीके हम भी वो जीवन व्यतीत करते हैं, आलीशान जीवन होगा, ऐशो आराम होंगे, ये इस तरफ कभी नहीं मन लगा? प्रशांत जी, अगर मैं बात करूं तो मेडिकल प्रोफेशन, अगर मैं बात करूं, चिकित्सा जगत एक ऐसा प्रोफेशन है कि अगर हर एक इंसान कहीं ना कहीं अपनी, अगर बात करें तो रातों की नींद और अगर बॉलीवुड स्टाइल में कहेंगे तो दिल का चैन और करार, जो दोनों कहीं ना कहीं गवा देता है। इसका कारण ये है कि हमारा कोई लाइफस्टाइल नहीं होता है। अगर हम बात करें कि बिल्कुल आपने सही सवाल किया कि ये सारी चीजें होने के बाद, चमक दमक में लोग बिल्कुल दौलत और शोहरत मिल जाती है, और आप तो भी युवा हैं, बिल्कुल, तो ईश्वर की दया से आपके साथ शायद हमें लगता नहीं कमी होगी, लेकिन आपको चमक दमक नहीं दिखाई देती, संस्कार में आप लोग, इसके पीछे का कारण आपने बहुत अच्छा शब्द यूज किया, संस्कार। संस्कार कहीं ना कहीं वो ऐसा है जो हमारे माता पिता और गुरुजनों का है कि अगर शायद हमारे अगर शरीर की एक अंतिम बूंद, रक्त की बूंद हो या एक अंतिम सांस तक हो, वो लोगों के काम आना चाहिए, और इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए मैं काम कर रहा हूँ। और एक दूसरी चीज आपने सवाल किया
कि आपका युवा होने के नाते अगर मैं बात करूं, युवा बिल्कुल आजकल का युवा, हमारा देश युवा प्रधान देश है। और मैं ये आपके चैनल के माध्यम से सारे देश के युवाओं को अपील करता हूं कि चमक धमक और सारी चीजें एक अलग, उसकी एक अलग जगह है, लेकिन अगर आप लोगों के साथ जुड़ के लोगों के दर्द में अगर अपना दर्द बांटते हो और उनके साथ जुड़ के अगर काम करते हो, तो उसकी जो चमक आपको मिलती है, उसका जो संतोष और सुख आपको प्राप्त होता है, वो शायद सारी दुनिया के सुख और संतोष और चमक दमक से बहुत ऊपर होता है। डॉक्टर को धरती का भगवान कहा जाता है। तो ऐसे बहुत सी विविधताएं अपनी देखी, विभिन्न विभिन्न खबरें भी आती हैं कि तमाम डॉक्टर जो पैसे की चमक दमक में डूबे हुए हैं और कभी ऐसे कृत्य कर जाते हैं कि एक डॉक्टर की वजह से पूरा पेशा बदनाम होता है। ऐसे में बहुत सी चीजें आप भी फेस करते होंगे, तो उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि आप उस चमक दमक से बहुत दूर हैं, स्वाधीनता से परिपूर्ण हैं, सरलता से भरे हुए हैं, तो उन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं जो लोग इस भगवान जैसे ओहदे को पेशा बना रखे हैं? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहूंगा सभी को, और सिर्फ डॉक्टर्स की जिम्मेदारी नहीं है, समाज के हर व्यक्ति की बराबर की भागीदारी है और बराबर की जिम्मेदारी बनती है कि एक अच्छे समाज का नवनिर्माण करें। और रही बात अगर चिकित्सा जगत की बात करें, तो देखिए, मैं ये नहीं मानता हूं कि चाहे आपका प्रोफेशन हो, चाहे हमारा प्रोफेशन हो, या किसी का भी प्रोफेशन हो, अगर जानबूझ के कोई भी डॉक्टर या कोई भी पत्रकार या कोई भी अपना क्या कहते हैं, अपने प्रोफेशन में धोखेबाजी नहीं करेगा। लेकिन कुछ लोग अगर कर भी रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर हम बात करें, ये देश महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद का देश है। ये कहीं ना कहीं हमारे पुरखों के और हमारे बहुत ही अगर मैं बात करूं, तो बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी और महान लोगों की बलिदान के बाद से हमें ऐसी एक खूबसूरत देश का निर्माण हुआ है। और उस निर्माण में हमारी कितनी भागीदारी है, कहीं ना कहीं हमारे और हमारे माध्यम से सभी दर्शकों और सभी युवाओं को और सभी डॉक्टर्स के साथ साथ सारी प्रोफेशन के लोगों को मिलके एक अच्छे समाज का निर्माण करना चाहिए। और धोखेबाजी और इस तरह की चीजें हमारे दिमाग में और हमारे समाज में होनी नहीं चाहिए, इसकी कोई स्थान नहीं है। इसके लिए आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे देश के प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी भी इस ओर प्रयास कर रहे हैं, और हमारा मानना है कि इस दिशा में निरंतर प्रयास होते रहना चाहिए। बिल्कुल। आप इतना सब काम करते हैं, कभी परिवार वालों को ऐसा नहीं लगता है, कभी परिवार में भी ऐसा होता होगा मनमुटाव कि दिन भर आप हॉस्पिटल, उसके बाद समाज सेवा, परिवार में समय नहीं देना, पछतावा नहीं होता है आपको, कितना काम कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल प्रशांत जी, पछतावा होता है, लेकिन एक मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक सवाल का आपके जवाब दिया था कि वो जब इतना कुछ करने के बाद दिन में जब आप शाम को आप बिस्तर पे जाते हो, तो सुकून की जो आपको नींद होती है, वो सारे पछतावों को धूमिल कर देती है। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल परिवार से दूर होके परिवार के साथ समय उतना नहीं हम लोग बिता पाते हैं, क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है। हमारा रात में कोई अचानक से कोई मरीज ऐसा आ गया जिसको चोट लग गई है, या इस तरह की कोई भी चीजें आ गई, तो पर्सनली मुझे वहां उपस्थित रहना पड़ता है। क्योंकि इसलिए अगर वहां पे फ्रंट लाइन में अगर नहीं उपस्थित रहूंगा, तो शायद मैं ये नहीं जज कर पाऊंगा कि उस मेरे मरीज को या जो भी मेरे ऊपर भरोसा करके जो भी इंसान आया है मेरे पास, उसको प्राथमिक उपचार और अन्य उपचार किस तरीके के उपलब्ध कराई जा रही है। तो उसके लिए खुद की मॉनिटरिंग भी जरूरी है। और मुझे लगता है कि इसमें मेरा परिवार भी और मेरे समाज के अन्य मित्र भी, मेरे परिवार के सभी माता पिता और अर्धांगिनी के बीच में सामंजस्य बैठ जाता है कभी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अर्धांगिनी हमारे खुद ही इस चिकित्सा जगत से हैं, तो वो हमारे साथ खुद ही साथ में काम करती हैं। तो हमारा सामंजस्य उस हिसाब से है, जो चीज हम नहीं कर पाते वो उनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, और जो जिम्मेदारियां वो नहीं कर पाती उसकी जिम्मेदारियां मैं खुद लेता हूँ। निसंकोच देखिए, इतने कम उम्र में जो जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, ये एक हमारे लिए प्रेरणा भी है, हम युवाओं के लिए और दर्शकों के लिए भी, कि आप दोनों लोग एक ही प्रोफेशन से हैं, उसके बाद घर परिवार समाज सब कुछ संभाल रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक अंतिम सवाल, आप युवाओं को क्या प्रेरणा देना चाहते हैं, जो लोग इतने सक्षम हैं कि दूसरों की मदद कर सकते हैं, लेकिन वो भौतिक चमक-चौंध में बिल्कुल डूबे हुए हैं, जो अपने देश के दीनहीन लोग हैं या जरूरतमंद लोग हैं, उनकी तरफ वो कभी ध्यान नहीं देते हैं, कभी समाज की ओर वापस नहीं जाते हैं। आप भी जानते हैं, अपने शास्त्रों में भी लिखा है, अपने महापुरुष भी कहते हैं कि कोई भी दौलत लेके नहीं जाएगा। यही जो यश, कीर्ति, वैभव, धन और मदद है, ये हमारे अंत समय में काम आएगी, जीवन की इस ओर भी, जीवन के उस ओर। तो ऐसे लोगों को क्या अपील करेंगे या क्या संदेश देंगे? हाँ, बिल्कुल। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से और आपके सभी दर्शकों को मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि जो हमारा एक ध्येय है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हम सभी
अगर बात करूं, हमारा दुख और सामने वाले के दुख में अगर हम सहभागिता करते हैं तो इससे परम वैभव और इससे परम सुख कुछ नहीं हो सकता है। और मैं सारे देश के युवाओं को आपके चैनल माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि आप सारी चीजें करिए, कुछ ऐसा नहीं है, जो भी आपके मन में आ रहा है करिए, लेकिन आपकी समाज के प्रति, आपके परिवार के प्रति और इस देश के प्रति जो आपकी जिम्मेदारियां हैं उसका दायित्व आपको करना है। और ये अंततः मेरे हिसाब से हर एक इंडिविजुअल, हर एक नागरिक के दिमाग में होना चाहिए। और मैं यही अपील करूंगा आपके दर्शकों को कि इस दिशा में निरंतर प्रयास होते रहना चाहिए। और इसके अलावा आगे जी बिल्कुल, हमारे साथ थे डॉक्टर शिवम त्रिपाठी, जो इकाना हॉस्पिटल के निदेशक हैं और वो लगातार समाज सेवा से भी जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य समाज के अंतिम पायदान पर जो जरूरतमंद लोग हैं उन तक लाभ पहुंचाना है। और यह भी साफ है कि जिस तरीके से वो लगातार समाज की सेवा कर रहे हैं, दीनहीन लोगों की सेवा कर रहे हैं, अस्पताल में निःशक्त तीमारदारों की सेवा कर रहे हैं, मरीज की सेवा तो हो ही रही है उनके अस्पताल में, और इसके साथ वो तमाम स्वयंसेवी संगठनों से भी जुड़े हुए हैं। दिन रात लगातार वो लोगों के लिए हमेशा काम करते हैं। आज वो युवा हैं, लेकिन वो ऐसी शख्सियत लखनऊ की राजधानी के साथ अन्य जिलों में बन चुके हैं जो हमारे लिए एक प्रेरणा भी हैं। उनका मकसद यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो मंशा है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करें और उन्हें लाभान्वित करें, और यही हमें मानवता सिखाती भी है। उनका उद्देश्य भी यही है, नर सेवा नारायण सेवा, जिसको वो तमाम स्वयंसेवी संगठनों के साथ आगे लेकर जा रहे हैं। ऐसे लोगों को हमारे चैनल प्रणाम करता है और उनके इन सराहनीय जो प्रयास हैं उनकी प्रशंसा भी करता है। आप लोगों से अपील है कि ऐसे लोगों से प्रेरणा लेकर समाज में जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी मदद करते रहें, और जो मानवता का चिराग डॉक्टर शिवम त्रिपाठी जैसे लोग जगा रहे हैं उसको प्रज्वलित करने को लेकर अपने कुछ अंश रूप, चाहे वो श्रमदान हो, आर्थिक दान हो या किसी प्रकार का दान हो, उत्तैली रूप में हमें देते रहना चाहिए। हमारे साथ आज मौजूद थे डॉक्टर शिवम त्रिपाठी। हम उनका बहुत इस्तकबाल करते हैं कि हमारे इस कार्यक्रम में उन्होंने अपना समय दिया। धन्यवाद।